हेलो बच्चों, एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स की आत्मा पर। आज बहुत दिनों के बाद हम वीडियो वापस से स्टार्ट करने वाले हैं और आपकी पढ़ाई को कंटिन्यू अब हम लेके चलने वाले हैं। सबसे पहले उन सभी बच्चों को बहुत बहुत बधाई जिनके प्यार और सपोर्ट की वजह से आज हमारा चैनल मोनेटाइज हो चुका है। तो ऐसे ही आप हमारे साथ बने रहिए और हम भी आपके लिए पूरी जी जान से मेहनत करते रहेंगे। जो भी चीजें आपको मिल रही है प्लेलिस्ट के माध्यम से उनको आप नोट्स उनके बनाते चलिए ताकि आपको इन फ्यूचर जब भी आप एग्जाम दोगे उस समय आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और यहाँ पर जो नोट्स और वीडियो जो भी मिल रहे हैं आपको बहुत ही छाट के और बहुत मेहनत करके हम बना रहे हैं आपके लिए। तो आज जो हमारा वीडियो लेक्चर है वो होने वाला है कोलरास नियम संबंधित। तो इसमें हम पढ़ने वाले कोलरास का जो नियम था वो पढ़ेंगे, साथ में कोलरास के जो अनुप्रयोग है। वैसे तो अनुप्रयोग इसके ज्यादा है लेकिन मोस्टली जो दो अनुप्रयोग का पूछे जाते हैं एग्जाम में, जिनके क्वेश्चन आते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं, वो ही हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं कोलरास नियम की। तो बच्चों ऐसे यदि आप परिभाषा पढ़ोगे तो आपको थोड़ा सा डिफिकल्टी फील होगी। देखना पहले, अनंत तनुता पर जब कोई विद्युत अपघट्य पदार्थ पूर्ण रूप से आयनित होता है तब अनंत तनुता पर विलयन की आणविक चालकता अनंत तनुता पर विलयन में उपस्थित धन आयन और ऋण आयन की आयनिक चालकताओं के योग के बराबर होती है। तो बच्चों ऐसे यदि आपको समझ में नहीं आता है तो इसको मैं एक आसान तरीके से आपको समझाऊंगा। जैसे कि हमारा जो पूरा ये नियम जो बेसिक कोलरास का नियम आपने पढ़ा होगा आणविक चालकता। क्या पढ़ा होगा? आणविक चालकता। तो बच्चों जो आणविक चालकता थी आपने पढ़ा था कि एक मोल अपघट्य, यानी कि मैं ऐसा बोल सकता हूं कोलरास ने क्या करा, और पहले आणविक चालकता क्या थी ये समझ ले थोड़ा सा, ताकि उसी से रिलेटेड अपना पूरा का पूरा नियम होने वाला है। तो आणविक चालकता ये थी कि इसमें एक मोल क्या था, एक मोल विद्युत अपघट्य विलयन, अपघट्य विलयन जो था वो 1 लीटर, हर 1 लीटर में घुला रहेगा उनके आयनों की जो संख्या थी उसको हम बोलते थे, मतलब आयनों की जो चालकता थी उसको आणविक चालकता कहेंगे। यानी 1 मोल विद्युत अपघट्य जो कि हर 1 लीटर में घुला रहेगा और इसमें जितने भी आयन रहेंगे उन आयनों की जो चालकता रहेगी उसको हम आणविक चालकता कहेंगे। यानी कि आणविक चालकता बिल्कुल फिक्स थी, 1 लीटर होना चाहिए आपका विलयन और उसमें 1 मोल विद्युत अपघट्य होना चाहिए, 1 मोल विद्युत अपघट्य होना चाहिए, तो उसको हम आणविक चालकता कह देंगे। ये तो हुई आणविक चालकता की बात। अब आपको ये समझना है कि जो आणविक चालकता है इसको 1 लीटर की जगह हम क्या करें, विलयन 1 लीटर की जगह हम अनंत तनु कर दें। कितना कर दें? अनंत तनु। तो कोलरास ने अनंत तनुता जो आणविक चालकता उसको अनंत तनुता पर लेके गए वो, यानी कि हम किसी भी विलयन की अनंत तनुता पर आणविक चालकता ज्ञात कर सकते हैं। ये किसने बताया हमें? कोलरास ने। अभी तो हम 1 लीटर में ज्ञात कर रहे थे बट अब अनंत तनुता की मैं बात करने वाला हूं। तो देखो कैसे, जैसे मेरे पास मान लो ये विलयन है, ठीक है। अब इस विलयन में क्या है? विद्युत अपघट्य पदार्थ है। किस क्या है? विद्युत अपघट्य पदार्थ। अब बच्चों विद्युत अपघट्य जो पदार्थ है, इस विद्युत अपघट्य पदार्थ को हम क्या करने वाले हैं कि इसमें हम बहुत सारा, यानी कि ये मान लीजिए आप कि बहुत सारा हमने पानी कर दिया, कि तनुता इसकी बढ़ा दी। क्या कर दी? तनुता बढ़ा दी। पहले आणविक चालकता हम सिंपल वे में निकाल रहे थे 1 लीटर में, लेकिन हम बहुत ज्यादा इसकी तनुता बढ़ाने वाले हैं। जैसे जैसे इसको तनु किया जाएगा वैसे वैसे जो विद्युत अपघट्य पदार्थ है वो पूरी तरीके से इसमें आयनित होने लग जाएगा, है ना। जैसे उदाहरण के लिए मैं क्या कर सकता हूं, आप तो बस ये ध्यान रखो कि ये NaCl का विलयन है। किसका विलयन है? ओनली NaCl का विलयन है। अब NaCl का जो विलयन है इसको मैं, इसकी जो तनुता है वो अनंत करने वाला हूं। कितनी करने वाला हूं? अनंत। यानी कि ये सोचिए आपके पानी अनंत है, बहुत सारा पानी है, उसमें कुछ मात्रा में NaCl है, तो मैं ऐसा दर्शा सकता हूं ये अनंत वर्ड, ये क्या होता है? अनंत। जैसे अपन आणविक चालकता को लैम्डा m से दर्शाते हैं, बस मैं आणविक चालकता कहां पे निकालने वाला हूं? अनंत तनुता पर। आणविक चालकता निकालेंगे अनंत तनुता पर। तो सोचिए अब जब मैं NaCl को इसमें विलय करूंगा तो इसके Na+ के मोल और Cl के मोल, दोनों मोल अलग हो जाएंगे, मतलब अलग अलग आयन बन जाएंगे, सॉरी मोल नहीं बनेंगे, आयन अलग अलग हो जाएगा। Na+ आयन अलग हो जाएंगे, Cl- आयन अलग हो जाएंगे। तो सोचिए यदि जो NaCl मेरे पास है ये क्या होगा? Na+ अलग हो जाएगा और Cl- क्या होगा? अलग हो जाएगा। अब ये अलग तो हो जाएगा लेकिन कहां पर होगा? अनंत तनुता पर। और ये भी कहां होगा? अनंत तनुता पर। तो आप इमेजिन कीजिए कि जो NaCl की आणविक चालकता अनंत तनुता पर है, वो इनके जो अलग अलग आयन है अनंत तनुता पर जो इनके आयन है
इनके योग के बराबर होगी। किसके बराबर होगी? योग के बराबर। तो सिंपल वे में एक बार समझ लिया आप, जो विद्युत अपघट्य पदार्थ की जो आणविक चालकता होगी वो अनंत अनुता पर जो उनकी आयनिक, ये आयन जो है आयनिक चालकताओं के योग के बराबर। अब आप थोड़ा सा परिभाषा पे आएंगे। अनंत तनुता पर जो जब कोई विद्युत अपघट्य पदार्थ पूर्ण रूप से आयनित होता है, तो मैंने बोला था कि हमने अनंत तनुता बढ़ा दी और NaCl पूर्ण तरीके से आयनित होगी। पहली चीज क्लियर। अभी तक जितनी भी चीजें मैं बताई यदि आपको क्लियर नहीं हुई है तो अब धीरे धीरे सारी चीजें क्लियर होगी। पहली लाइन आपको क्लियर हो गई, यानी मैंने NaCl को खोला अनंत तनुता पर और ये पूरी तरीके से घुल गया। ओके, फिर बात होती है तब अनंत तनुता पर, अनंत तनुता पर विलयन की आणविक चालकता। तो देखिए अनंत तनुता पर जो विलयन है, विलयन कोई से भी सकता है। अभी हमें NaCl की बात करके चल रहा है एग्जांपल के थ्रू। तो अनंत तनुता पर जो विलयन है इसकी क्या, अनंत तनुता पर आणविक चालकता। ओके, आणविक चालकता अनंत तनुता पर विलयन में उपस्थित। अब अनंत तनुता पर इस विलयन में जो उपस्थित है कौन, धन आयन और ऋण आयन। तो देखो धन आयन और ऋण आयन की आयनिक चालकता। तो देखो ये अपनी क्या हो गई, दोनों क्या आयन, इनकी क्या है आयनिक चालकता। क्योंकि आयन बोलेंगे आणविक चालकता अणु की होगी और आयनिक चालकता आयन की होगी। तो आयनिक चालकताओं के योग के बराबर होती है, कौन होती है, आणविक चालकता। या मैं इसको सिंपल में बोल सकता हूं कि किसी विलयन की जो आणविक चालकता होती है अनंत तनुता पर, वो उसमें उपस्थित धन आयन यानी कि केट आयन, किस पर, अनंत तनुता पर, और एन आयन यानी कि ऋण आयन कहां पर, अनंत तनुता पर, इनके योग के बराबर होती है। अब इसमें यदि मैं x और y के आगे लगा दूं तो अभी मुझे ये नहीं पता था कि Na के आयन कितने हैं, Cl के आयन कितने, तो ये जो x और y जो रहेंगे ये धन आयन और ऋण आयन की संख्या के लिए। तो मेन जो फॉर्मूला है कोलरास का ये मैंने यहाँ पर निकाल के बता दिया आपको। अब मैं यहाँ पर आपको ये बताने वाला हूँ कि जहां आपका लैम्डा m इनफिनिट क्या है, तो ये बच्चों होगा आपका अनंत तनुता, अनंत तनुता पर। मैं इसको क्लीन कर देता हूं क्योंकि मेन चीज आपके लिए मैं यहां पर बता रहा हूं, ठीक है। अनंत तनुता पर आणविक चालकता क्या है, आणविक चालकता। क्लियर। सेकेंड चीज की बात करते हैं, ये जो लैम्डा इनफिनिट यानी अनंत तनुता पर क्या है, किसकी, केट। सी मतलब होता है केट आयन, केट आयन का हिंदी मतलब होता है धन आयन। तो मैं इसको बोलूंगा अनंत तनुता पर धनायन, धनायन की चालकता। ओके, ऐसे यदि मैं इनफिनिट बना दूं और ए लिख दूं तो ए का मतलब होता है एन आयन, ए का मतलब होता है एन आयन, और एन आयन का हिंदी मतलब होता है ऋण आयन। ओके, तो इसको बोल सकते हैं क्योंकि अनंत तनुता पर है, तो ये भी किस पर, अनंत तनुता पर ऋण आयन की चालकता। ओके, ऋण आयन की चालकता। अब बच्चों यहाँ पर मैंने इसके बारे में बताया, इसके बारे में बताया, इसके बारे में बताया। अब x और y की बात करते तो x क्या रहेगा, x जो कि केट आयन के साथ आ रहा है, धन आयन के साथ आ रहा है, तो इसको बोलेंगे धन आयन की संख्या। ओके बच्चों, ऐसे यदि मैं y की बात करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, ऋण आयन की संख्या। तो आई होप ये सारा जो नियम है आपको क्लियर हो रहा होगा। मैं एक बार और आपका रिवाइज करवा देता हूं। मैंने बात की थी कि अनंत तनुता पर जब कोई विद्युत अपघट्य पदार्थ पूर्ण रूप से आयनित होता है ना, आयनित होता है, कौन, विद्युत अपघट्य पदार्थ, तो होता क्या है, तब अनंत तनुता पर विलयन की आणविक चालकता। देखना, अनंत तनुता पर विलयन की आणविक चालकता। ओके, अनंत तनुता, देखो ये अनंत लगा दिया इसमें, अनंत तनुता पर विलयन में उपस्थित धन आयन और ऋण आयन की आयनिक चालकता। तो देखो ये अनंत तनुता पर धनायन की आयनिक चालकता, आयनिक चालकता सॉरी आयनिक है ना, और ये ऋण आयन की आयनिक चालकता, इनके योग के बराबर, इनमें लिखा है योग के बराबर होती है, तो योग के बराबर होती है। तो ये क्लियर हुआ होगा आपको। ओके, तो अब यहाँ से आप चाहे तो फॉर्मूले से भी इसको बोल सकते हैं कि किसी विलयन की अनंत तनुता पर आणविक चालकता, अनंत तनुता पर धनायन और ऋण आयन की आयनिक चालकताओं के योग के बराबर होती है। ये चीजें मैंने आपको क्लियर करवा दी है। अब पूरा नियम क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें हम कोलरास नियम के अनुप्रयोग की बात करेंगे। तो अनुप्रयोग के साथ साथ उनके आंकिक जो सवाल रहेंगे वो भी हम सोल्व करेंगे।
तो इस वीडियो में केवल आपको कोलरास नियम से समझ में आया होगा। यदि समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वैसे मैंने आपको बहुत इजी वे में इसको समझा दिया है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जहां पर हम कोलरास नियम के अनुप्रयोग की बात करेंगे। और बच्चों ये बहुत ज्यादा आईएमपी है, तो इसको आप अच्छे से कर लेना कंप्लीट, क्योंकि बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो ठीक है बच्चों, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं जहां पर हम अनुप्रयोग करेंगे। ओके बच्चों।